अरे दीदी, आप अकेले बैठे हैं? मुझे लगा मम्मी जी होंगी आपके पास। मम्मी किसी काम से बाहर गई है, बोली 5 मिनट में आ जाऊंगी। और बताइए दीदी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी। अभी आपको टाइम मिला ननद की हाल चाल पूछने की? मैं तो अभी काम से फ्री हुई हूँ दीदी। और आप बताओ भाभी, आप कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ दीदी। आपको तो पता ही है कि आपका भतीजा की शादी है, उसकी तैयारी में इतनी व्यस्त रहती हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। दिन में 1 मिनट का भी छुट्टी नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक घर के कामों से लेकर शादी की तैयारी में ही व्यस्त रहती हूँ। शादी की तैयारी में कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है दीदी। आप बताइए दीदी, शादी की तैयारी कर ली है आप? तैयारी तैयारी क्या करनी है भाभी? आप कौन सा हम लोगों से पूछे थे भाभी? ना ही मुझसे पूछे, ना ही डुगू के पापा से पूछे, खुद जाके अपने बेटे का रिश्ता तय करा है। इस घर की सबसे छोटी बेटी हूँ मैं, लेकिन यहाँ तो कोई ननद का सम्मान ही नहीं है। दीदी, आपको तो पता ही है ना कि लड़की आपके भतीजे की पसंद की है। वो तो हम लोग ऐसे ही लड़की के घर पे उसका घर परिवार देखने के लिए गए थे, तो लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता पक्का कर दिए और वहीं पे दोनों की सगाई कर दिए। अब सगाई क्या ही बोल सकते हैं, छोटा सा शगुन किए। दीदी, आप सबको शादी में आना ही है। अब घर में बुआ, फूफा जी और भाई बहन आएंगे तभी तो शादी के घर में रौनक बढ़ेगी। भाभी, मैं भी देखी हूँ बहुत सारी शादियाँ, लेकिन हम लोगों में तो ऐसा नहीं चलता है कि लड़की देखने जाओ और वहाँ पे रिश्ता तय करके आ जाओ, अंगूठी पहना भी। और भाभी, जब से डुगू के पापा सुने हैं ना, वो बोल दिए हैं कि मैं तो शादी में नहीं जाऊंगा तुम्हारे मायके, तुमको जाना होगा तो जाना। अब मेरे पति ही नहीं आएंगे शादी में, तुम्हें आके क्या करूंगी? वो तो मैं मम्मी से मिलने के लिए आई थी। दीदी, आपको शादी में नहीं आना ना तो मत आइएगा। जितना हुक्म चलाना था ना सास ननद को चला लिए, अब मैं अपने बेटा बेटी पे नहीं चलाने दूंगी। उसकी शादी तो वहीं होगी जहाँ उसका मन है। हाँ हाँ, आखिर आ ही गया ना मुँह पे। आप तो चाहती ही नहीं हो कि बुआ शादी में आए। नहीं आऊंगी आपके बेटे की शादी में। मम्मी को बता देना कि मैं जा रही हूँ। हाँ, जाना है तो जाओ, मुझे नहीं मनाया जाता अब इन लोगों को। मेरी सारी उम्र इन लोगों को मनाते मनाते ही निकल गई। मैं अपने बेटा का शादी तो वहीं करूंगी जहाँ उसका मन है। वैसे भी जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी, तब ये लोग थोड़े आएंगे मुझे देखने के लिए। मेरा बेटा बहू ही मेरा सेवा करेगा ना। मुझे भी कौन सा पड़ा है इन लोगों का? नहीं आना है तो मत आओ। अरे नाते रिश्तेदार वाले तो काम ही होता है बातें बनाना। 2 दिन बातें बनाएंगे फिर खुद शांत हो जाएंगे। इन लोगों के चक्कर में मैं अपने घर में कलेश क्यों करूँ?